नमस्कार दोस्तों, एक लड़का 4 बार दृश्यम फिल्म देखता है और कई बार क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देखता है। उसके बाद वो घटना को अंजाम देता है। अब वो क्या करता है, ये घटना कहाँ की है, मैं ये कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास विनम्र आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से ही हमारा जो चैनल है वो चल पाएगा। दरअसल आज की सच्ची घटना में सुना रही हूँ। ये घटना है महाराष्ट्र के हिंगोली की, और ये घटना है 9 जनवरी 2024 की। यहाँ एक लड़का था जिसका नाम था महेंद्र जाधव। उम्र थी 25 साल के आसपास। वो लड़का एक रात में ही ऐसी घटना को अंजाम देता है कि वाकई किसी को भी शक नहीं होता है कि ये लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। दरअसल वो महेंद्र जाधव 9 जनवरी की रात को अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई, इन तीनों के खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। इसका जो भाई होता है उसका नाम होता है आकाश, और इसका जो पिता है उनका नाम होता है कुंडलिक जाधव, और माता का नाम कलावती बाई। इन तीनों के खाने में वो नशीला पदार्थ मिलाता है। इसके बाद वो कुछ देर रात होने का इंतजार करता है। जब कुछ देर रात बीत जाते हैं फिर वो उठता है और घटना को अंजाम देता है। दरअसल वो पहले अपने भाई की करंट लगा करके मारता है। जब वो नींद में था, नींद की गोलियां दे रखा था, उसके बाद वो करंट लगाता है। जब करंट लगाता है तो वोल्टेज कम होने की वजह से उसकी मौत नहीं हो पाती है। फिर उसको घर में से भारी हथौड़ा लेकर के आता है और सर पे कई वार करता है। फिर अपने पिता के सर पे उसी हथौड़े से वार करता है, यानी बारी बारी तीनों की हत्या कर देता है, अपने माता, पिता और भाई, इन तीनों की। फिर एक एक लाश को गाड़ी पे रखता है और लेकर के जाता है कुछ दूरी पर, सड़क की थोड़ा साइड में नीचे रख देता है। फिर आता है, फिर अपने पिता की लाश को लेकर के जाता है, फिर वो सड़क के थोड़ा नीचे रख देता है। उसके बाद अपने भाई की लाश को लेता है और ले जा करके उसको सड़क पे रखता है। फिर जो नीचे अपने माता और पिता की लाश को रखा था उसको भी सड़क पे रखता है, लेकिन लाश को एक जगह नहीं बल्कि इधर उधर रखता है। और रखने के बाद उसकी जो गाड़ी होती है, दोपहिया मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल का कुछ हिस्सा तोड़ता है और सड़क पर इधर उधर फेंक देता है। गाड़ी को भी वहीं लेटा देता है। यानी उसका मकसद एक्सीडेंट का रूप देना होता है। वो ऐसा करता है रात को ही और अकेले। इसके बाद वो घर चला जाता है। सुबह होता है तो अपने फूफा को फोन करता है और बोलता है कि फूफा, माता, पिता और भाई ये तुम तीनों घर से गए थे किसी शादी पार्टी में, लेकिन अभी तक वो वहाँ आए नहीं। वो लोग भी फोन लगाने लगते हैं लेकिन फोन नहीं लगता है। इसी बीच उस रास्ते से गुजरने वाले लोग लाश को देखते हैं। जब देखते हैं तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को देखती है। अब पुलिस को पहले नजर में यही लगता है कि इन तीनों की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। फिर पुलिस इन तीनों की लाश को लेती है और पोस्टमार्टम भेजती है। इधर जो जाधव था, महेंद्र जाधव, अब पुलिस उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे माता पिता वो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ पे बता करके गए थे कि शादी में गए थे। तो हर चीज बताता है कि शादी में बोल करके गए थे, लेकिन पुलिस जो है वो हर एक बयान उसका पूछती है और उसको नोट करती है, यानी लिखती है। अब पुलिस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसे पूछती है, लेकिन जो उसका बात होता है वो अलग अलग होता है। अब पुलिस जब बारीकियों से पूछताछ करने लगती है तो वो जो बताता है, और बताते बताते अपने ही बातों में वो फंस जाता है। क्योंकि कहा जाता है एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये महेंद्र जाधव
कुछ ऐसा ही किया। पुलिस को शक हो जाता है। फिर पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं बताता है। फिर पुलिस इसके घर के अंदर की तलाशी लेती है। जब घर के अंदर पुलिस जाती है तो देखती है कि एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे जगह जगह खून के धब्बे और छींटे पड़े हुए हैं। अब पुलिस पूछती है महेंद्र जाधव से, ये खून के धब्बे कैसे हैं? तुम खुद ही बताओ, वरना हमें उगलवाना आता है। फिर वो बताता है। दरअसल वो बताता है कि उसके माता पिता, वो उसी भाई यानी जिसकी हत्या किया आकाश को, वो लोग ज्यादा प्यार करते थे और मुझे बात बात पर ताने सुनाने लगते थे। लोगों के सामने इंसल्ट करते थे, रिश्तेदारों के सामने मुझे नीचा दिखाते थे, और एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे ही करते थे। इसी वजह से, इसी बातों से तंग आकर के हमने अपने माँ बाबू इन दोनों की और संग में भाई की, इन तीनों की हत्या कर दी। लेकिन जिस तरह से ये महेंद्र जाधव अपने माता पिता और भाई की हत्या किया, ये वाकई एक सोच से परे है। क्योंकि जब अपने मुसीबत में होते हैं तो अपनों का ही साथ ढूंढते हैं, लेकिन जब मुसीबत देने वाले अपने ही होते हैं तो फिर वो अगर सहारा ढूंढे, किसी की मदद ढूंढे, तो फिर कौन होगा, कौन करेगा? दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत।